नमक, मक्खन, दही, टूटी फ्रूटी, चीनी पाउडर, हरी चटनी और लाल मिर्च पाउडर। पार्टी सैंडविच बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बाउल में कद्दूकस खीरा लें, उसमें काली मिर्च और नमक डालकर मिक्स करें। फिर दूसरे बाउल में कटे हुए पनीर लें, उसमें काली मिर्च और नमक डालकर मिक्स करें। फिर ब्रेड के चारों तरफ से काट लें। उसके बाद कद्दूकस किया हुआ गाजर लें, उसमें काली मिर्च, काला नमक डालकर मिक्स करें और ब्रेड के ऊपर बटर, चिली सॉस और गाजर डालकर तैयार करें। फिर दूसरे ब्रेड पर टमाटो सॉस, बटर, खीरा और पनीर डालकर स्टफिंग तैयार करें। उसके बाद दही और शुगर पाउडर डालकर गार्निश करें और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। दोस्तों, हिना की तरह आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको अपनी रेसिपी खत के जरिए हमें भेजनी होगी। जो भी रेसिपी सिलेक्ट होती है उसे हम अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। अपनी रेसिपीज भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12, 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो फ्रेंड्स, अक्से रसोई के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी शो पर हमारी हमसफर, हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानू जी का। सायरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। अगली बार 2 नई सेहतमंद रेसिपीज के साथ हम जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जब अपना खाक पास समझे, वो हमसे खाक सारों को जब अपना खाक पास समझे, हम अपनी खाक सारी अपने हक में हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें
एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेज, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमा ता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मुजफ्फरनगर फसादात पे इज्तिमाई आबरूरेजी मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से मांगा जवाब। सोनिया ने भी खेला सेकुलर कार्ड, कहा अहम अपोजिशन नफरत फैलाकर समाज को कर रहा है तकसीम। इंडियन मुस्लिम डेमोक्रेटिक फ्रंट 30% रिजर्वेशन के लिए चलाएगा मुल्कगीर मुहिम, बहुत जल्द होगा मुहिम का आगाज। और बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन का इंतकाल, फिरके में गम की लहर। सबसे पहले खास बात की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फसादात के दौरान इज्तिमाई आबरूरेजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। वाज़ेह है कि फसाद ज़दगान ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में इंसाफ की अर्जी दाखिल की है। मुतासरीन का इल्जाम है कि यूपी हुकूमत इस मामले में कोई इकदाम नहीं कर रही है और आबरूरेजी के मुलजिम आजाद घूम रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इजलास में सोनिया गांधी ने तमाम मौज़ूआत के साथ सेकुलर कार्ड भी इस्तेमाल किया। इजलास से खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश की और कहा कि तमाम दिक्कतों और शदीद मुखालफतों के बावजूद कांग्रेस ने अपनी क़यादत का सफर मुसलसल जारी रखा। उन्होंने कहा कि अवाम को बाइख्तियार बनाने के लिए मनमोहन सिंह ने कई अहम कानून वज़ा किए। इस मौके पर सोनिया ने अहम अपोजिशन जमात बीजेपी को निशाने पर लिया। सोनिया ने कहा कि बीजेपी समाज में मुनाफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। सोनिया ने कहा कि कांग्रेस आम इंतखाबात के लिए तैयार है। तमाम दुष्प्रचार, गलत बयान और झूठे आरोपों के बावजूद हमारी पार्टी और सरकार मजबूती के साथ जमीन पर अपने पैर जमाए रही और अपनी नीतियों और कार्यक्रमों पर अडिग रही। इन सब बातों के साथ मैं महसूस करती हूं कि एक और सबसे बड़ा खतरा जो हमारे देश के ताने बाने को है वह सांप्रदायिक शक्तियों और विचारधाराओं से है। हमेशा लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का रहा है, उनकी मिलीजुली राष्ट्रीय पहचान के गर्व के साथ सबको एकता के सूत्र में बांधने का रहा है। यह हमारी आस्थाओं और विश्वासों की अनेकता को
आदर देने का रहा। यही भारत की स्थायी परंपरा है। और हमारे मुख्य राजनीतिक विपक्षी का रास्ता क्या है, मैं आपको बताती हूं क्या है, आप खुद जानते हैं। यह समाज को बांटने और सांप्रदायिक आधार पर अलग अलग करने का है। यह कट्टरता और द्वेष फैलाने का है। यह एकता के नाम पर एक रूपता थोपने का है। यह दिखावटी नरमी के नकाब के पीछे अपना असली चेहरा छिपाने का है। यह हमारे नेताओं की निंदा करने और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने का है, और यहां तक कि यह रास्ता हिंसा भड़काने का है। इस तरह की विचारधारा को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? एक कांग्रेस जन के रूप में हमें ये कहते हुए गर्व होना चाहिए कि हमने इस तरह की सांप्रदायिक विचारधाराओं को के साथ कभी समझौता नहीं किया, इनके खिलाफ हमेशा संघर्ष किया है। सेक्युलर रूप और प्रकृति ही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। इसमें सबकी आस्थाओं के लिए बराबर सम्मान है। इसी से हमारी भावना की एकता को हमेशा पोषण और शक्ति मिली। हमारे लिए सेक्युलरिज्म यानी सर्वधर्म समभाव कोई चुनावी मजबूरी नहीं है। हमारे लिए राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी की तायीद करते हुए कहा कि फरकापरस्त ताकतों के खिलाफ उनका मिशन मुश्तरका है। लालू ने बीजेपी और मोदी पर तंज करते हुए कहा कि इन ताकतों ने सियासी मफाद के लिए अब मुल्क की तरक्की को दांव पर लगा दिया है। सोनिया जी जो बोली है वही मिशन है हमारा। उसी मिशन में मैं लगातार आप लोगों को बोलता हूं। इसलिए सांप्रदायिकता रोका बंद बंद करिए। सांप्रदायिकता अफवाह फैला करके और ये पूरा देश का जो अचीवमेंट है, जो काम है, उसको डाइल्यूट कर रहा है और यूथ को मिसलीड कर रहा है। सब आप पार्टी हो या ये सब पार्टी सारा नाच से इसलिए इसके जबड़ा को उखाड़ेंगे हम लोग। सांप्रदायिकता जहर है। एक होंगे आप लोग? अरे एक तो हम भाई हम एक होने का तो रोज हम बोल रहे हैं। सेकुलर ताकतों को एक होना चाहिए। मुल्क में मुसलमानों को 30% रिजर्वेशन दिए जाने के मुतालबे पर इंडियन मुस्लिम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने मुल्कगीर तहरीक चलाने का फैसला किया है। कोलकाता प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए फ्रंट ने बताया कि मुसलमान पसमानदा है। ये बात खुद हुकूमत का सर्वे बताता है, लेकिन हुकूमत ने मुसलमानों की तरक्की के लिए कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया है। उन्होंने फौज में भी मुसलमानों की नुमाइंदगी का मुतालबा किया है। तकरीबन 30 करोड़ के ऊपर है। मुस्लिम रेजिमेंट कीजिए। मुसलमानों के खिलाफ जो फालतू हवा उड़ाए हुए हैं इसको खत्म ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर मुस्लिम रेजिमेंट रहेगा। देखिए, मुसलमान लड़के के साथ दुश्मन का दांत ठंडा कर सकता है, खट्टा कर सकता है। और 30% रिजर्वेशन बाय ऑफ कंपल्सन, नॉट कोटा, नॉट पिछड़ा हुआ तबका, नॉट पिछड़ा तबका। जो नुकसान किए हैं गवर्नमेंटों पे बात है, नुकसान गवर्नमेंट से हुआ है। दाऊदी बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन का इंतकाल हो गया है। वो 98 वर्ष के थे। सैयदना बुरहानुद्दीन दाऊदी बोहरा फिरके के 52वें रूहानी पेशवा थे। मुंबई में उनका मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल हो गया। पसमानदगान में 7 बेटे और 3 बेटियां हैं। सैयदना बुरहानुद्दीन 6 मार्च 1915 को सूरत में पैदा हुए थे। सैयदना अपनी हयात में ही अपने दूसरे बेटे मुफज्जल सैफुद्दीन को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। बोहरा रहनुमा की मौत पर रांची में उनके अकीदतमंदों ने सीनाकोबी की और गम मनाया। उन्होंने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि उनका विसाल पूरे मुल्क के लिए अफसोसनाक तरीन वाकया है।
इनका गम हम लोग कभी भी भुला नहीं सकते, ये हमारे दिल में बसे हुए हैं। गम हमसे पूरी दुनिया को इसका गम हो गया, पूरी कायनात उनके बिना छेड़ी हो गई। लिखा उनको जन्नत नसीब करे। हमारे रुकने पूरा सिफाना अपना बात हमें केम गम पर पुलिस हमें कहा गई वो बोला। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। चलते चलते राह में ठोकर लगा दो यारी, संग नाकारा हूँ मैं, पारस बना दो। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी, मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी। फकत इतना हुआ था मैं गमे शब्बीर ले आया। अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल कि आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं। जश्न अब्बास के नाम से मौसूम इलाहाबाद में मुनक्किदा बज़्म मुसालिमा देखिए शनिचर रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड इम्तिहानात के निजाम में बुनियादी तब्दीलियां करने जा रहा है। बोर्ड ने तय किया है कि साफ व शफाफ इम्तिहानात कराने के लिए यूपी बोर्ड की तर्ज पर इम्तिहानात कराए जाएंगे। मदरसों को मंजूरी देने में भी सख्ती बरती जाएगी। राजस्थान में प्रतापगढ़ के कोटडी और मोहड़ा गांव में दो फिरकों के बीच पैदा कशीदगी के बाद रियासती हुकूमत हालात को मामूल पर लाने की कोशिश कर रही है। वहीं कुछ मुस्लिम तंजीमें भी अमन शांति बहाल करने में लगी हैं। इस सिलसिले में डॉक्टर जाकिर हुसैन वेलफेयर सोसाइटी के नुमाइंदों ने वज़ीर आला वसुंधरा राजे से मुलाकात की और हालात को मामूल पर लाने के लिए ठोस इक़दाम करने की दरख्वास्त की। साथ ही सोसाइटी ने मुतासरीन को राहत पहुंचाने और मुलजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। हालात वहां चल रहे हैं, हमने उनसे एक डिमांड ये करी कि भाई दोषियों को आप सख्त सजा दें और जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी हिफाजत के लिए कुछ करें। तो वसुंधरा जी ने हमें इस काम के लिए पूरा अश्योर किया कि वहां एक कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीणा जी की वहां उन्होंने ड्यूटी लगाई हुई है। दूसरा हमने उनसे ये कहा कि साहब आप एक और कैबिनेट मंत्री को आप वहां भेजें, तो उन्होंने हमारी वो बात तुरंत मानी और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई मैं इस पे चर्चा करती हूं। दूसरा हमने उनसे कहा कि साहब आप पुलिस और प्रशासन को पूरा चुस्त दुरुस्त करें। कल जैसे मीटिंग ली थी एक और मीटिंग आप करें। उनकी तरफ से हमें पूरा आश्वासन मिला और उन्होंने हमें ये बिल्कुल साफ कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोषों की वहां पूरी हिफाजत की जाएगी, पूरी सुरक्षा की जाएगी। जो भी वहां पीड़ित हैं, जैसे आज अखबार में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई वहां हॉस्पिटल तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, खिदमत नहीं हो पा रही, उनकी सेवा नहीं हो पा रही है। तो हमारी सोसाइटी का एक शिष्टमंडल हो सकता है कि कल प्रशासन से इजाजत लेके कल प्रतापगढ़ पहुंचे और हम उनकी। कानपुर के बलहोर और घाटमपुर तहसील को कानपुर कलेक्ट्रेट से जोड़ने के मुतालबे को लेकर कानपुर के वकला ने कचहरी में खामोश एहतजाज किया। वाज़ेह के बलहोर और
घाटमपुर तहसील कानपुर शहर के करीब होने के बावजूद इन दोनों तहसीलों को दूसरे जिले कानपुर देहात से जोड़ दिया गया है। वकला का कहना था कि दोनों तहसीलों को कानपुर देहात से जोड़ देने की वजह से आवाम को काफी परेशानी का सामना है। हम लोग का ये जो आज मौन धरना चल रहा है, हम लोगों ने समय मांगा माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से कि जो कोर्ट में या न्यायालयों में लिखा रहता है कि वादकारियों का हित सर्वोपरि है, उसको लेकर हम लोग इस आंदोलन को चल रहे हैं कि वादकारियों का हित सर्वोपरि है। तो आज वादकारी का हित कहाँ से सर्वोपरि है? 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं कोर्ट कचहरी, पूरा दिन जाता है, एक दिन पहले जाके बैठते हैं। अधिवक्ता परेशान हो रहा है, जो सुबह चला जाता है तो वो शाम को आता है, यहाँ का कार्य बाधित हो रहा है। इस कारण लेके एक यहाँ पर कानपुर नगर के अधिवक्ताओं ने एक समिति बनाई है, बिल्लौर घाटमपुर संघर्ष समिति। उस समिति के माध्यम से हम आज आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी कार्यक्रम चला रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से समय मांगा, मुख्यमंत्री इतने बड़े हिटलर्स आए हैं, उनके पास समय नहीं है अधिवक्ताओं से मिलने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, और बताते हैं सपा सरकार हितैषी सरकार है। और ये आज धरना था हमारा। इस धरने के माध्यम से मुख्य मांग हमारी यही है कि बिल्लौर घाटमपुर तहसील को न्यायिक क्षेत्र कानपुर नगर में जोड़ा जाए। सेंट्रल हज कमेटी के रुकन चौधरी मुनव्वर सलीम ने कमेटी के सदर दफ्तर को मुंबई से यूपी के गाजियाबाद मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। लखनऊ में हज उमूर की हाई पावर कमेटी के सामने अपनी तजावीज पेश करते हुए उन्होंने बैनुल-अक़वामी पासपोर्ट बनवाने में आज़मीन हज को रियायत देने और रिहायशी इंतजामात मलेशिया की तर्ज पर करने की मांग की। वाज़ेह है कि हाई पावर कमेटी ने कल लखनऊ सेक्रेटेरिएट में रियासती हज कमेटी के जिम्मेदारों के साथ मीटिंग की और तजवीज पर तबादला ख्याल किया। हमने इस बात का भी मुतालबा किया कि बॉम्बे में सेंट्रल हज हाफिज तब बना था जब लोग समंदर के रास्ते से हज करते थे। अब हिंदुस्तान के 1/4 हाजी अकेले उत्तर प्रदेश से जाते हैं, लिहाजा हज से मुतालिक सेंट्रल ऑफिस जो है वो बम्बई से उठाकर गाजियाबाद को बनाया जाना चाहिए, जो दिल्ली के करीब है। हिंदुस्तान के बाकी हिस्से भी उससे फैज़याब हो सकते हैं। हमने इस तरह के मुतालबात किए बहुत सारे, और उन मुतालबात को जस्टिस साहब ने नोट किया, और हमें उम्मीद है कि चूंकि हमारी जायज मांगे हैं, हमने पासपोर्ट को लेकर भी कहा। हमें पहले पिलग्रिम पासपोर्ट मिलता था जो टेम्परेरी होता था। ये हिंदुस्तान की 1/5 आबादी की प्रॉब्लम है, माने पूरे मुसलमानों की प्रॉब्लम है। अब हमें इंटरनेशनल पासपोर्ट लाजिम कर दिया सऊदी सरकार ने। हमने कहा कि हम केंद्र सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हज के सफर पे जाने वाले जो यात्री हैं, जो मुसाफिर हैं, उन्हें पासपोर्ट तो इंटरनेशनल दिया जाएगा, लेकिन उनके पासपोर्ट में बनाने में कुछ रिलैक्सेशन किया जाएगा, जिसके चलते उन्हें पासपोर्ट के लिए जो दुश्वारी होती है, नेम प्रॉब्लम्स आते हैं हम लोगों को। मेरा नाम मुनव्वर सलीम है और मुनव्वर सलीम आ गया तो हमारा पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाता है। झारखंड में 2014 के सफर हज के लिए 1 फरवरी से 15 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये इत्तला देते हुए रियासती हज कमेटी ने आज़मीन से फॉर्म भरने में जल्दी करने की दरख्वास्त की है। आ गया है 1 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक उसका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म हमारे अर्ज हाउस में 1 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हर जिला में जो हम व्यवस्थापक कमेटी बनाए हैं वहां उपलब्ध किया जाएगा। उसमें जरूरी है कि पासपोर्ट होना अनिवार्य है, इसलिए हमने रिक्वेस्ट कर बैठक करके विभाग को हिदायत दिए हैं जो जल्द से जल्द पासपोर्ट बनवा दिया जाए जो रुका हुआ है। मरकजी हुकूमत ने 4 साल पहले कर्नाटक में टीपू सुल्तान अक़लियती यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान किया था, लेकिन अब तक इस सिलसिले में पहल न किए जाने पर टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट ने अफसोस का इजहार किया है। बेंगलुरु में मुनक्कदा इजलास में फ्रंट के सदर सरदार अहमद कुरैशी ने कहा कि मरकजी वजारत अक़लियती उमूर ने मुजवजा टीपू सुल्तान यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया। अब इंतखाबात करीब आ चुके हैं, लिहाजा फ्रंट उसी सियासी जमात को तायद करेगा जो टीपू सुल्तान यूनिवर्सिटी समेत दीगर मुतालबात को पूरा करने के लिए तहरीरी तौर पर अपनी रजामंदी जाहिर करेगी। हमारे कुछ डिमांड देकर वो डिमांड सामने लाकर ये बार हमें कौन सी पार्टी को देना या नहीं देना डिसाइड करेंगे। कोई इजलास बुलाया गया है। हमारे जो डिमांड है, पहला डिमांड यह है कि हजरत टीपू सुल्तान के नाम से जो यूनिवर्सिटी 4.5 साल से देती और को अभी तक एक जमीन अभी इनको दिखाई नहीं।
इसके बाद से पहले कहता होता तो जल्दी जमीन दिखा के गुदली पूजा करके उधर यूनिवर्सिटी बना। जयपुर में सम्राटों का दरबार सज चुका है। हर तरफ इस फेस्टिवल के चर्चे हैं, लेकिन इनमें उर्दू का दूर दूर तक नाम नहीं, जिससे उर्दू शायकीन को मायूसी है। उर्दू अदबी दुनिया की वो शीरे जुबान जिसे सारी दुनिया के कलम ने सलाम किया है, लेकिन जयपुर में शुरू हुए फेस्टिवल में उर्दू अदब का नाम लेवा तक कोई नहीं, जबकि इसकी नुमाइंदगी का सेहरा कई उर्दू के बड़े बड़े कलमकारों के नाम रहा है। ऐसी तंग नजरी से गुलाबी शहर के उर्दू हल्के में नाराजगी और मायूसी दोनों पाई जा रही है। जयपुर में उर्दू का इतना रिवाज रहा है, ऐसी सूरत में उर्दू का जिक्र वहाँ आना चाहिए, फेस्टिवल में आना चाहिए और उर्दू से मुतालिक जो काम यहाँ पुराने हुए हैं उनको हाईलाइट किया जाए। जी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जबान का बोलने वाला अदब है, आप उसको पूरी तरह से हाईलाइट कर रहे हैं, उसी तर्ज पे कर रहे हैं, तो उर्दू अदब को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो लिटरेचर फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त भी है और उनसे गुजारिश भी है कि आप कम से कम तासुब की ऐनक हटा करके उस उर्दू अदब की तरफ देखिए जिसने गालिब दिया है, जिसने फैज अहमद फैज दिए हैं, जिसने इकबाल दिया है। इकबाल वो शायर दिया है जिसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर राजस्थान और उर्दू जुबान के रिश्ते की बात करें तो फारसी के पहले साहिब दीवान गैर मुस्लिम शायर मनोहर दास तोसनी का ताल्लुक जयपुर से था। मौलवी अब्दुल हक ने जयपुर को छोटी दिल्ली तक कह डाला। राजस्थान को मीर गालिब, दर्द और ज़ौक़ जैसे कई शायरों के शागिर्द भी नसीब हुए। आज राजस्थान में 3 यूनिवर्सिटीज में उर्दू बतौर सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। जोधपुर के शीन काफ निजाम को अदबी दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा राजस्थान ने कई बेहतरीन अदीब और शायर उर्दू जुबान को दिए हैं, जिन पर आज पूरी अदबी दुनिया नाज करती। अब सवाल ये है कि किस तरह इस फेस्टिवल में उर्दू को नजरअंदाज किया गया। ऐसे गुलाबी शहर में उर्दू के साथ इतना इंसाफी का किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। ईटीवी न्यूज, जयपुर, राजस्थान। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त।
जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर।